अक्षर 24 परम पुनीता जिनमें बसे शास्त्र सुत गीता। कौन से ये 24 अक्षर की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है दोस्तों उन 24 अक्षरों की जो कि आपके जीवन में ध्यान, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। उन 24 अक्षरों की जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से पटरी पे ला सकते हैं एंड आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की। कहते हैं सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है गायत्री मंत्र एंड इस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। क्या है दोस्तों गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब है दोस्तों कि हे प्रभु, आप दिव्य तेज के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम आपकी उपासना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको समर्पित करते हैं अपने जीवन को। आप हमें सद्बुद्धि दें और धर्म के मार्ग पर चलाएं। दोस्तों, जब ये उपासना हम करते हैं तो हम अपने मन को पवित्र कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे एनर्जी सेंटर्स में कंपन हो रहा होता है और वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि हमें ज़्यादा उत्साहित करते हैं, ज़्यादा शांत करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर की हीलिंग भी होती है, हमारी आत्मा शुद्ध भी होती है और हमारा मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि रामलाल सियाग जी, इन्होंने 1,25,000 गायत्री मंत्रों का चांट किया और जब इन्होंने 1,25,000 गायत्री मंत्रों का चांट किया तो लोगों ने देखा एंड कहा कि इनके शरीर से जैसे ऊष्मा निकल रही हो, एक जबरदस्त प्रकाश निकल रहा हो। एंड रामलाल सियाग जी को फिर गायत्री माता का ब्लेसिंग भी प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार खूब किया और हजारों लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। ऐसे ही दोस्तों कहते हैं कि बॉलीवुड में एक फिल्म सेट पे श्रीदेवी जी अभिनय कर रही थी एंड किसी सीन को करते समय उनके अंदर बहुत फियर आ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर वो सेट ओके नहीं हो रहा था या वो शूट, तो सारे क्रू मेंबर्स ने आके साथ में गायत्री मंत्र का चैंटिंग किया एंड उसके थोड़ी सी देर बाद वहाँ की ऊर्जा शिफ्ट हुई एंड ऊर्जा शिफ्ट होने के बाद जब वापस से शूट शुरू हुआ तो एक टेक में ही वो शूट जबरदस्त हो पाया। यही नहीं दोस्तों, हजारों लाखों साधक गायत्री माता के इस मंत्र का उच्चारण हर रोज़ करते हैं या चैंटिंग हर रोज़ करते हैं एंड उन्होंने बताया कि उनका तनाव कम हुआ, उनके बीपी, शुगर और बहुत सारे इश्यूज जो शारीरिक, मानसिक, रिलेशनशिप से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड हों या व्यापार से रिलेटेड हों, उनमें उनको काफ़ी रिलीफ मिला। दोस्तों, मैं इतना बात इसके बारे में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी गायत्री परिवार से हूँ। मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मैंने बचपन से देखा वो गायत्री माता के उपासक रहे और मेरे नाना जी तो मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोज़ मंत्र चांटिंग किया करते थे एंड रोज़ गायत्री माता की उपासना किया करते थे। इस मंत्र का उच्चारण करने की सही विधि क्या है? तो सही विधि में आपको 6 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, समय। दोस्तों, अगर ये सूर्य उदय का समय है तो सबसे बेस्ट है एंड दूसरा बेस्ट समय है संध्या काल का समय। अगर आप में से कोई भी सूर्य उदय के पहले गायत्री माता के इस मंत्र की साधना करता है तो इसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ही उत्तम मिलता है। अगर सेम जगह पे बैठ के साधना करता है तो इसके फल 10 गुना ज्यादा तेजी से आपको प्राप्त होते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा स्पेस ही एनर्जाइज हो जाता है और वो पूरे स्पेस में ही एक जबरदस्त ऊर्जा आ जाती है। ऐसे ही संध्या काल के समय भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब दूसरा है दोस्तों, स्थान कैसा होना चाहिए। हर किसी का अलग अलग घर है, कोई ऑफिस है, कहीं पे भी बैठ के आप इस मंत्र की उपासना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शांत हो, स्वच्छ हो, किसी तरह की आसपास दुर्गंध नहीं हो, किसी तरह की आसपास नेगेटिविटी नहीं हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आसपास नहीं रखी हुई हो, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेस हो, यू कैन से। स्थान के समय एक और चीज़ का ध्यान आप रख सकते हैं कि पूर्व दिशा में आपका मुंह हो। तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जैसे इस समय मैं बैठा हूँ तो ईस्ट में मेरा फेस है, वैसे ही आपका भी ईस्ट में आपका फेस हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, आसन। धरती पे कुछ भी बिछा हुआ हो, अगर आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, यानी दोनों टांगों को फोल्ड करके बिल्कुल जमीन पे जैसे बैठते हैं वैसे अगर बैठ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा होना आवश्यक है। जब आप 108 की माला कर रहे हैं तो आप तुलसी की माला ले सकते हैं या आप कोई और माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष वगैरह की माला। एंड शुरुआत आप 11 मंत्र से करें और धीरे धीरे 108 तक और फिर और भी ज्यादा प्रो हो जाए तो 1008 तक उसे ले जा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, इस मंत्र को चैंट करते समय आपकी भावना कैसी होनी चाहिए। इस मंत्र को चैंट करते समय आपकी भावना ऐसी हो कि आप सूर्य देव का ध्यान कर रहे हो। ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी भौं के मध्य सूर्य देव खुद विराजमान है, गायत्री माँ खुद विराजमान है और वहीं पे आप ध्यान केंद्रित करते समय शुद्ध भाव से, कल्याण के भाव से और सभी के मंगल की कामना करते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। अंतिम चीज दोस्तों जिसका ध्यान आप सभी को रखना है वो है
कंटिन्यूटी यानी नियमितता, यानी हर रोज आप इसको चैंटिंग को करें, लगातार करें, तब तक गैप ना दें जब तक कोई मजबूरी ना हो जाए। और किसी दिन एक भी ना हो पाए, और किसी दिन अगर 11 की माला भी ना हो पाए, तो एटलीस्ट एक मंत्र तो शांति से इसी तरह से बैठ के करें। कभी कभी हो सकता है आप ट्रैवलिंग में हैं तो सेम स्थान ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे समय आपका सेम हो। कोशिश करें कि आप पूर्व दिशा में ही मुंह करके बैठें। तो इनमें से 6 में से जो जो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करें। अब दोस्तों अंतिम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे आप मैनिफेस्टेशन को भी लिंक कर दें। जैसे कि आपने पूरा गायत्री माँ का चैंट कर लिया, 108 चैंट किए या 11 की माला की, और लास्ट में 3 से 4 मिनट शांत बैठ के इमेजिन करना शुरू करें कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। और वो कैसे सोचना है, वो ऐसे सोचना है कि जैसे वो चीज आपकी जिंदगी में हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ा घर खरीदना है तो ऐसा सोचना है कि वो घर आ चुका है, आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री वगैरह सब हो गई, आपके नाम पे हो गया, और आप ग्रह शांति की पूजा कर रहे हैं। तो मतलब एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। एंड रिजल्ट है सफलता, खुशियाँ, ग्रह शांति की पूजा या सेलिब्रेशन या जो भी है। अंतिम सत्य, अंतिम रिजल्ट को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं इस मंत्र के साथ। दोस्तों हजारों लाभ है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, शारीरिक एनर्जी आपकी बदलेगी, बुद्धि का विकास होगा, गुणों का विकास होगा, आप अपने मन पे नियंत्रण कर पाएंगे, एंड आपके भोग विलास की प्रवृत्ति कम होगी। आप बहुत नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा का निर्माण कर पाएंगे, एक चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि 7 दिन का सिर्फ प्रण लें कि 7 दिन रोज 108 की एक माला, या अगर 108 की ना हो पाए तो 11 मंत्रों का मिनिमम उच्चारण आप रोज करेंगे। एंड 7 दिन करने के बाद इस वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट कीजिए, एंड लास्ट में मैनिफेस्टेशन जरूर करना है ताकि आपको मिल सके वो मैनिफेस्टेशन के लाभ। चमत्कार होंगे दोस्तों, चमत्कार होंगे। अगर आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए तो आपको एक ही प्रण करना है, इस वीडियो को कम से कम 108 लोगों को शेयर करना है। लेट्स सी कहाँ तक ये वीडियो जाता है और कितने लोग इससे प्रेरित होते हैं। जितने लोग प्रेरित होते जाएं नीचे कमेंट करते जाएं। एंड दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कई सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम्स या हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स में जुड़ने के लिए, हीलिंग इनिशिएटिव्स में जुड़ने के लिए, आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो, उन तकलीफों को दूर हटाने के लिए आप नीचे एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ या नीचे एक लैंडिंग पेज का लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके हमारी सारी जानकारी ले लें एंड अपना फॉर्म भर दें, ताकि समय समय पर जो भी हमारे प्रोग्राम होते रहे हम आपको बताते रहें। आप सभी का मंगल हो। जय हनुमान, जय गायत्री माता की।